इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? डर नहीं, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है लालच। लालच उसे वो सब करवा देता है जो एक शैतान भी करने से पहले 10 बार सोचेगा। हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी में हजारों साल का इतिहास दबा पड़ा है। कहीं खजाना है तो कहीं मंदिर, पर कुछ चीजें ऐसी भी दबी हैं जिन्हें जमीन के अंदर ही रहना चाहिए था। आज की कहानी एक ऐसी ही मूर्ति की है जिसे लालच ने जमीन से बाहर निकाला। एक ऐसी मूर्ति जो पत्थर की तो दिखती थी पर उसका दिल जिंदा था। एक ऐसी मूर्ति जो सोना देती थी पर बदले में मौत मांगती थी। ये कहानी है लालच और उस भयंकर बलि की जिसने एक पूरे गांव को शमशान बना दिया। आज मैं तुम्हें उस भूखी मूर्ति का सच बताऊंगा जिसे सुनकर तुम्हारा सोने से विश्वास उठ जाएगा। ये बात साल 2019 की है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला के एक सुनसान जंगल के पास एक नया रोड बन रहा था। वहां जमीन की खुदाई चल रही थी। मजदूर दिन रात काम कर रहे थे। उन्हीं मजदूरों में एक लड़का था जिसका नाम था सोमू। सोमू 22 साल का था, गरीब था पर बहुत मेहनती था। एक दिन दोपहर को जब सोमू की जेसीबी जमीन खोद रही थी तो अचानक मशीन किसी ठोस चीज से टकराई। सोमू ने मशीन रोकी और नीचे उतरा। उसने मिट्टी हटाई तो वहां एक पत्थर की मूर्ति दबी हुई थी। मूर्ति करीब 3 फुट की थी। उसका आकार बहुत अजीब था। वो ना तो किसी भगवान की लग रही थी ना किसी जानवर की। वो एक बैठे हुए इंसान जैसी थी, पर उसका मुंह बहुत बड़ा था और आंखें बिल्कुल गोल। सोमू ने मूर्ति को छुआ तो उसे एक झटका लगा। वो पत्थर बर्फ की तरह ठंडा नहीं था, बल्कि इंसानी जिस्म की तरह गर्म था। सोमू ने जब उसे साफ करने के लिए अपना हाथ फिराया तो मिट्टी में दबी एक नुकीली कांच की वजह से उसकी उंगली कट गई। सोमू की उंगली से एक बूंद खून टपका और सीधा मूर्ति के मुंह पर गिरा। सोमू ने ध्यान नहीं दिया और मूर्ति को वहीं छोड़कर चला गया। पर अगले दिन जब सोमू वहां वापस आया तो जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। जहां मूर्ति दबी थी उसके ठीक पीछे मिट्टी में एक सोने का पुराना सिक्का पड़ा था। सोमू को लगा किसी पुराने राजा का खजाना होगा। उसने चुपके से वो सिक्का उठा लिया। सोमू ने सोचा ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, पर उसके मन में लालच जाग गया था। अगले दिन उसने जानबूझकर अपना हाथ थोड़ा सा काटा और 3-4 बूंद खून उस मूर्ति के मुंह में डाल दिया। सोमू ने देखा कि मूर्ति ने वो खून सोख लिया, जैसे पत्थर ने उसे पी लिया हो। अगला दिन सोमू जब वहां पहुंचा तो वहां मिट्टी में सोने की एक गहनी पड़ी थी। सोमू की किस्मत बदल गई थी। उसने काम छोड़ दिया और गांव में नया घर बनाने लगा। गांव वालों ने पूछा इतना पैसा कहां से आया, तो सोमू ने अपने 2 दोस्तों रघु और मदन को सब बता दिया। रघु और मदन लालची थे। तीनों रात को जंगल गए और मूर्ति को बाहर निकालकर एक पुरानी गुफा में रख दिया। उन्होंने तय किया कि वो इस मूर्ति को खून देंगे और बदले में सोना लेंगे। शुरुआत में सब अच्छा था। वो एक बकरा काटते और मूर्ति पे खून चढ़ाते, बदले में उन्हें सोने के बिस्किट मिलते। पर धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि मूर्ति बदल रही है। मूर्ति का आकार धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और उसका पत्थर अब नरम पड़ गया था। अगर तुम उसे छूते तो ऐसा लगता जैसे तुम किसी जिंदा इंसान की चमड़ी को छू रहे हो। मूर्ति अब भूखी रहने लगी थी। एक दिन सोमू ने बकरा काटा पर मूर्ति ने सोना नहीं दिया। रघु ने कहा शायद खून कम है। उन्होंने 2 बकरे काटे, फिर भी कुछ नहीं मिला। तब मदन ने एक ऐसी बात कही जो शैतानी थी। उसने कहा कि इस मूर्ति को इंसानी खून का चस्का लग गया है। सोमू ने मना किया, पर लालच इतना बढ़ गया था कि उन्होंने गांव की एक शराबी को पकड़ा और उसे गुफा में ले आए। उन्होंने उस आदमी का गला काटकर उसका सारा खून मूर्ति के मुंह में भर दिया। उस रात मूर्ति ने इतना सोना उगल दिया कि तीनों की आंखें चौंधिया गई। पर उन्होंने नोटिस नहीं किया कि मूर्ति की आंखें अब पत्थर की नहीं रही थी। उनमें अब असली पुतलियां दिख रही थी जो उन तीनों को घूर रही थी। गांव में लोग गायब होने लगे। पहले भिखारी, फिर बच्चे और फिर जवान लड़के। गांव में डर फैल गया। पर सोमू, रघु और मदन अब अमीर हो चुके थे।
वो शहर शिफ्ट हो गए थे, पर हर हफ्ते उन्हें गुफा में आना पड़ता था, क्योंकि मूर्ति अब उन्हें सपनों में बुलाती थी। वो मूर्ति उनके दिमाग पर कब्जा कर चुकी थी। मूर्ति ने अब सोना देना बंद कर दिया था। अब वो सिर्फ मौत मांगती थी, और अगर उसे बलि ना मिले तो सोमू के जिस्म पर अपने आप कट्स पड़ने लगते थे। उसका अपना खून रिसने लगता था, जैसे मूर्ति उसे दूर से ही निचोड़ रही हो। एक रात सोमू और रघु ने तय किया कि वो इस मूर्ति को वापस जमीन में गाड़ देंगे। वो गुफा पहुंचे, पर मदन वहां पहले से था। मदन की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और वो मूर्ति के पास बैठा था। मूर्ति अब 7 फुट लंबी हो चुकी थी। उसका जिस्म अब पत्थर का नहीं रहा था। वो एक लाल कच्चे मांस का ढेर लग रही थी, जिसमें हड्डियां बाहर निकल रही थी। मूर्ति के मुंह से गाढ़ा काला तरल निकल रहा था, जो सड़ी हुई लाशों जैसा महक रहा था। मदन ने तेजी से मुड़कर रघु पर हमला किया। उसने रघु का सर पकड़कर दीवार से दे मारा, और फिर जो हुआ वो सोमू ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था। मदन ने रघु की छाती अपने नाखूनों से फाड़ दी और उसका जिंदा धड़कता हुआ दिल निकाल लिया। मदन ने वो दिल मूर्ति के खुले हुए बड़े से मुंह में डाल दिया। मूर्ति ने वो दिल चबाना शुरू किया। कच 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 हड्डियों के टूटने की आवाज गुफा में गूंज रही थी। मूर्ति के जिस्म से नए हाथ पैर निकल रहे थे। वो अब एक क्रीचर बन चुका था, एक भूखा शैतान, जिसे अब किसी की मदद की जरूरत नहीं थी बाहर निकलने के लिए। सोमू वहां से भागा। उसने रघु की चीख सुनी, जो अधमरी हालत में था, जब मूर्ति ने उसके जिस्म को पूरा निगल लिया। सोमू जंगल से निकलकर सड़क पर आया और एक गाड़ी के सामने गिर गया। वो गाड़ी गांव के सरपंच की थी। सोमू ने सब सच बता दिया। सरपंच ने तुरंत पुलिस और गांव के पुराने तांत्रिक बाबा ब्रिजेश को बुलाया। जब वो लोग गुफा पहुंचे तो वहां कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ खून का ढेर था और मदन की खाल पड़ी थी, जैसे किसी ने उसके जिस्म के अंदर से उसे निकाल लिया हो। खाल बिल्कुल खाली थी, जैसे कोई पुराना कंचुल हो। बाबा ब्रिजेश ने मिट्टी सूंघी और कहा, तुमने उसे आजाद कर दिया है। वो भूखी मूर्ति नहीं थी, वो रक्त पिशाच का बीज था, जो पत्थर बनकर सदियों से किसी मूर्ख के लालच का इंतजार कर रहा था। अब वो जिंदा है और अब उसे सोने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ मांस चाहिए। सोमू बच गया, पर उसका आधा जिस्म गल चुका है। डॉक्टर्स कहते हैं कि यह कोई इन्फेक्शन है, पर सोमू जानता है कि मूर्ति ने उसका हिस्सा ले लिया है। बस्तर के उस जंगल में आज भी रोड का काम रुका हुआ है। कोई मजदूर वहां नहीं जाता, क्योंकि रात को वहां से अजीब सी चबाने की आवाजें आती हैं, और कभी कभी सड़क पर सोने के पुराने सिक्के मिले हैं। पर अब कोई उन्हें उठाता नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि उन सिक्कों के पीछे जो शैतान खड़ा है, वो सिर्फ तुम्हारे एक बूंद खून का इंतजार कर रहा है, ताकि वो तुम्हारे घर में एंटर कर सके। लालच इंसान को अमीर बनाता है या नहीं ये पता नहीं, पर वो इंसान को जानवर जरूर बना देता है। कभी किसी ऐसी चीज के पीछे मत भागना जिसका मूल तुम्हारी रूह हो, क्योंकि सोना तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, पर जो डर तुमने जगाया है वो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों तक तुम्हारा पीछा करेगा। बस्तर की वो गुफा आज भी है, पर उसके अंदर अब कोई पत्थर नहीं है। वहां एक शैतान रहता है, जो हर रात बड़ा होता जा रहा है। तो अगली बार अगर तुम्हें जमीन में कुछ पुराना या कीमती दिखे, तो उसे मिट्टी में ही रहने देना, क्योंकि हर खजाना तुम्हारे लिए नहीं होता, और हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ तुम्हें बाहर खींचने के लिए चमकती हैं, क्योंकि रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती।